हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, तो जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं सीएफटी के बेस पे। मैग्नेटिक बिहेवियर से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अब सीएफटी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीएफटी टॉपिक से, ठीक है ना। और उसके बाद हम कलर्ड आयंस लेंगे, ठीक है, कलर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सीएफएससी की भी बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की भी बात करेंगे। ऐसे करते करते हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेन 2025 में, कितने टोटल 40 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक। अच्छा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एनसीईआरटी में एक सिंपल सी लाइन, ठीक है, सब पढ़ाते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें लिगेंड क्या हो, सारे के सारे सेम हो, ठीक है ना। जैसे अरे लिगेंड का नेचर सारे का सारा सेम हो उस कॉम्प्लेक्स में, उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जिसमें एक भी डिफरेंट आ गया उसको हेटेरोलेप्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल उसने क्वेश्चन ने बोला आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दैट आर लो स्पिन। तो पहले तो होमोलेप्टिक ढूंढो और फिर उसमें लो स्पिन देखो, ठीक है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो ये तो हेटेरोलेप्टिक हो गया भाई। लिगेंड 5, नेचर ऑफ लिगेंड सेम नहीं है। अरे भाई सारे, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो ये कैसा है? होमोलेप्टिक है। सारे के सारे फ्लोरीन है ना, हाँ, फ्लोराइड आयन है ना, हाँ बिल्कुल। तो सारे के सारे लिगेंड का नेचर सेम होना चाहिए उस कॉम्प्लेक्स में, उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। चलिए बहुत छोटी सी बात है। ये भी होमोलेप्टिक हो गया, ये भी होमोलेप्टिक हो गया, और इसके बाद अगर हम बात करें, और ये भी होमोलेप्टिक हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला था लो स्पिन वाले पहचानो। तो भैया ये मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन। अच्छा सर, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो इसका जो अपन मैग्नेटिक बिहेवियर बोलते हैं ना, वो चेंज नहीं होगा। आप ध्यान से देखो, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हाई स्पिन। क्या बोल रहे हैं? हाई स्पिन बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे F माइनस कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। जहां पे पेयरिंग आपको लगे तो भैया आप वहां पे आप बोल सकते हैं क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे Fe+2 में है, ठीक है, और Cn माइनस कैसा लिगेंड है? Cn माइनस लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चा? पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सोच के और समझ के लगाना होता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए इधर बात करें, CO+3 में है, कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? पेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया है वो +3 की प्रेजेंस में कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है। तो इधर आइए, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा आंसर क्या क्या आ गया बेटा? बोल दो जल्दी से बोल दो। हमारा आंसर आ गया एक तो ये, और एक आ गया ये। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, सिंपल है। कोई हाई स्पिन लो स्पिन जिसको नहीं समझ में आए, मैं सीधी सी सिंपल सी बात फिर से बोल देता हूं। वीक फील्ड लिगेंड में कोई पेयरिंग नहीं होती हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। अच्छा, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स D1 D2 D3 में डिफाइन, ये देखो अब मैंने कॉन्सेप्ट बोल दिया। कई बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख जाएंगे सर आपने ये समझा दिया। अरे भाई मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। Fe के केस में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ गई? अब कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर D1 D2 D3 ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्टाहेड्रल में D1 D2 D3 में कोई हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन नहीं होता। कोई भी हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन नहीं होता है। सुन लो दोनों कान खोल के। इसके बाद अगर मैं बात करूं D8 D9 D8 3 3 6 2 8, ठीक है, D9 और D10, इसमें भी कोई लो स्पिन और हाई स्पिन डिफाइन नहीं होता। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? अरे बोल दो ना एक बार, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें पेयरिंग होने के बाद मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आता। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता। और एटलीस्ट यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने, उसमें लिगेंड पे डिपेंड ही नहीं करती। उस पे लिगेंड पे डिपेंड ही नहीं करती ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। बात समझ में आ गई? चलिए, ये जितनी भी मैंने लिखी है, तो इन सब के लिए हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी D6 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी D6, तो इसके लिए डिफाइन होता है। चलिए मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको। वैसे मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट जेईई एडवांस की PYQ सीरीज में
कवर कर रखे हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन तो सिंपल सा ही है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा दिमाग वाली बात है नहीं। देखो इधर क्वेश्चन बोल रहा है द कंडीशन एंड कंसिक्वेंस दैट फेवर्स है वो, है ना, एफ मिट गया, एफ फेवर्स द T2G3EG1 कॉन्फ़िगरेशन इन अ मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर। मतलब आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, आराम से सुनना है ना प्लीज, आराम से, है ना, धक्का मुक्की ना करें। T2G3EG1, ठीक, किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, D4 की कॉन्फ़िगरेशन है, आराम से देखें। अब उसने बोला है द कंडीशंस एंड, उसने पता है ऑप्शन क्या दे रखे थे, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उसने ऑप्शन दे रखे थे वीक फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऐसे करके उसने 4 ऑप्शन बना रखे थे। मैं सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ। आप मेरे को एक चीज बताओ, पहले तो आपको ये ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, अरे सीधा देखो ना, T2G आ गया ना, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब आप कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो ऐसे ही तो भरते हैं, अरे ऐसे ही तो भरते हैं। अगर ये लो स्पिन और हाई स्पिन की बात करता तो देखना, सबसे पहले मैं हाई स्पिन की बात कर लेता हूं, मतलब जिसमें पेयरिंग नहीं हो रही है। तो कैसे भरूंगा इलेक्ट्रॉन, ये T2G हो गया आपका, ये इजी हो गया। हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, 1 2 3, अब किस में जाएंगे, ऊपर वाले में, ये आनी चाहिए यार, बेसिक है। इसके बाद लो स्पिन वाले की बात करूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तो भैया 1 2 3, अब पेयरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो बताओ अगर लो स्पिन होता तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती, T2G4 और EG0। हाई स्पिन है इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, इधर 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 देखो, T2G3 नहीं, T2G3 EG1। और हाई स्पिन यहां पे कोई भी पेयरिंग नहीं हुई, मतलब कैसा लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, हाई स्पिन और वीक फील्ड लिगेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब बताओ इसमें क्या दम थी, अब खुद बताओ इसमें क्या दम थी। यहां पे आप आराम से देखें, बिल्कुल आराम से देखें, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अगर पेयरिंग होती है, पेयरिंग किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, कौन से लिगेंड के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग करवाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, T2G4 EG0। तो क्या ये आंसर होता, नहीं होता। आंसर क्या होता, ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसको, ये क्वेश्चन सिंपल था, ऐसे कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छा है, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। मैं स्टार की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये हर कोई बच्चा सही नहीं करके आ सकता था इसको। क्वेश्चन बोल रहा है द मेटल आयन हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड, नेचर ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड नहीं कर रही है, एंड विच गिव्स अ वॉयलेट कलर। बस यहां पे क्वेश्चन खत्म था। वॉयलेट कलर इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम अंडर हॉट कंडीशन इन बोरेक्स बीड टेस्ट। और ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, Mn2+, Cr3+, Ni2+, Ti3+। ये क्वेश्चन वैसे अगर किसी बच्चे ने, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 12th क्लास में लैब मैनुअल चलती है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, जो भी जेई का एग्जाम देने वाले अप्रैल शिफ्ट में, इवन एडवांस में भी, वो उस लैब मैनुअल को पढ़ के जाए, उससे ही क्वेश्चन आता है मोस्टली, यही देखा गया है। जो ये क्वेश्चन है वो भी उसी से आया है। वॉयलेट कलर इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम अंडर हॉट कंडीशन, हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है Ni2+। सीधा क्लियर लिख रखा है उसमें, वॉयलेट कलर एक ही दिखाएगा इन चारों में से, कौन दिखाएगा, Ni2+। आंसर आ गया। क्या ही जरूरत है नेचर ऑफ लिगेंड पे जाने की। अब अगर इस पे नेचर ऑफ लिगेंड पे जाएं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है T2G6 EG2। अब वैसे उस क्वेश्चन ने नहीं बोल रखा कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते थे, तो हमको मानना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं कर रही। कहाँ करेगी डिपेंड भाई, इसमें पेयरिंग, अब जो इसमें पेयरिंग करवा सकते हो क्या, नहीं करवा सकते। EG2 तो EG2 ही रहेगा, उसमें हम पेयरिंग के बाद, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं आप सबको पता होना चाहिए कि T2G6 और EG2 ऐसे होता है। तो ये नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा ये क्वेश्चन था, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, आपको कलर अगर पता नहीं होता तो आप इस क्वेश्चन को में तुक्का लगा के आते, ठीक है ना। तो लैब मैनुअल जरूर पढ़ के जाए। इसके बाद 4th स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, उसमें वही फिक्स ऑप्शन होते हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, जो रेगुलर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है।
इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन डेल्टा नोट। अच्छा ये एक सर इसका चक्कर बता दो ना आज, वैसे तो मैंने समझा रखा है एडवांस की सीरीज में, बट आज लोग समझा ही देते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो ये होता है सिस्टम, अभी तो समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे होता है, ये अपन डेल्टा नोट बोल देते हैं इसको, और ये P का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। P का मतलब क्या है बच्चा, पेयरिंग एनर्जी है। ये यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर ये T2G है, ये EG है, ये T2G है, ये EG है। अब ध्यान से सुनना, ये ऑक्टाहेड्रल बनाया मैंने, क्या बनाया, ऑक्टाहेड्रल। अब अगर ये वाला गैप ज्यादा होगा, रटने की जरूरत नहीं है यार, रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर बताओ ये वाला गैप, ये वाला जो मैंने बनाया ना सिनेरियो, वो डेल्टा नोट ग्रेटर देन P बनाया है, और ये वाला जो सिनेरियो बनाया डेल्टा लेस देन P बनाया। अब आप मेरे को खुद बताओ, जब ये वाला गैप कम होगा, ये वाला गैप कम होगा तो कहाँ चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर चल जाएगा। वापिस बोलूं, जब ये वाला गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो बताओ कैसा कॉम्प्लेक्स बना, अभी D4 में समझाया था ना मैंने, बताओ D4 ऐसे ऐसे ऊपर चल जाएगा। बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और अगर ये वाला गैप आपने ज्यादा कर दिया तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अब ये नीचे ही पेयर हो जाएगा। कैसे, ऐसे। D4 का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं, ये देखो। तो बताओ कैसा कॉम्प्लेक्स बना, यहां पे तो बना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और यहां पे बना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, आराम से पढ़ लेना। दूसरा देखो, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ डेल्टा T लेस देन P लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर रेयरली फॉर्म्ड। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे 12th क्लास की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, सीएफटी का उसके सीएफटी जहां पे दे रखा है उसके अगले पेज पे देखोगे ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी आपको कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये जो गैप होता है वो बहुत कम होता है पेयरिंग एनर्जी से। तो गैप कम होता है, अगर, अरे मेरे को एक चीज समझाओ, अगर ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर कूद के चल जाएगा, और ऊपर जब जाएगा तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रेयरली फॉर्म होते हैं किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा नोट से नहीं बताते, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किससे बताते हैं, डेल्टा T से, ठीक है। और यहाँ पे हम जो बात करते हैं, यहाँ पे तो उल्टा हो जाता है एक्चुअली में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ऐसे यहाँ पे E आ जाता है, यहाँ पे T2 आ जाता है। बात समझ में आ गई। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं क्योंकि उनका जो गैप होता है वो कम होता है। अगर ये गैप ज्यादा होता तो पेयरिंग होती, और पेयरिंग होती है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।